यरूशलेम के युवा राजा बालदाविन चतुर्थ बिन अमुरी कोढ़ी सलाहुद्दीन के यरूशलेम के बाहरी इलाके में थे। अनहोन गाजा शहर से टेम्पलर के साथ मार्च किया और अश्कलो में प्रवेश किया। जब यह खबर सलाहुद्दीन तक पहुंची तो वह अपनी सेना के एक हिस्से के साथ शहर के बाहरी इलाके में पीछे हट गया, लेकिन वह क्रूसदार्स पर हमला कराने के लिए अनिच्छुक था। अयूबिड्स की संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद अनेक रैनकों में कई अनुभवी और कुशल नेताओं की उपस्थिति के बावजूद और इस अनिच्छा का एक बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि राजा बालदाविन और कर्क के स्वामी अरनाथ अल शतायो के NETR टीवी में क्रूसदार्स ने 25 नवंबर 1177 को एक आश्चर्यजनक हमला किया और उन्हें मार डाला। सलाहुद्दीन ने सेना के रैनकों को संगठित कराने और सैनिकों को फिर से संगठित कराने की कोशिश की, लेकिन वे तितर-बितर हो गए और उसके सभी रक्षक युद्ध में मारे गए। इसलिए उसने मिस्र लौटाने और बाकी सैनिकों को लेने का फैसला किया। मिस्र लौटाने के बाद उसने तैयारी की क्रूसदार्स से फिर से लादेन आवश्यक सैनिकों और उपकरणों को इकट्ठा करे और रामल्ला में हार ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि लड़ाने के लिए अनेक DRDH संकल्प को बढ़ा दिया। 1178 के वसंत में अयूबिद सेना होम्स के पास उतारी और उसके और क्रूसेदार सेना के बीच कुछ झड़पें हुईं और रबी अल-अव्वल के महीने में अगस्त 574 के महीने में क्रूसेदार समूहों ने हमा शहर पर हमला किया और आयसेक आसपास के गांवों और कुछ निवासियों को मार डाला, लेकिन वे शहर की चौकी से हार गए और आयसेक कई सदस्यों को पकड़ लिया गया और सलाहुद्दीन ने शेष वर्ष लेवंत में बिना किसी लड़ाई के बिताया। लेकिन स्थिति लंबे समय तक ऐसी तरह बनी रही, आगे न बढ़ें, क्योंकि सलाहुद्दीन को अपने जासूसों से परेशान कराने वाली खबर मिली थी कि क्रूसदार्स माधी सीरिया में एक सैन्य अभियान की योजना बना रहे थे। इसलिए उसने अपने भतीजे उज़ अल-दीन फारूक शाह IBN शाह IBN नज्म अल-दीन अयूब को भी दमिश्क के मोर्चे पर खड़े होने का आदेश दिया। हमले को नियंत्रित कराने की तैयारी में 1000 सैनिक, भले ही वे क्रूसदार्स से लड़ाने के लिए तैयार हो। शहर में यूस सलाहुद्दीन को अनेक आगमन की सूचना डीन के लिए आसपास की पहाड़ियों पर बेन प्रकाशा स्टैम्भोन को याद कराना चाहिए और उन्हें रोशन कराना चाहिए और स्वयं अनेस मिलाने जाना चाहिए। अप्रैल 95 ईस्वी में धूलकायदा के महीने में राजा बालदाविन के NETR टीवी में क्रूसदार्स कमजोर प्रतिरोध की आशंका से दमिश्क की ओर बढ़े और गोलान हेट्स में गांवों और चरवाहों पर हमला कराना शुरू कर दिया। उन्हें फारूक शाह के NETR टीवी में अयूबिद सेना डिवीजन का सामना कराना पड़ा। अनेक सामने पीछे हट गए, इसलिए अनहोन ISC कुनीत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित किया, जहां अयूबिद सेना का बड़ा हिस्सा जीत की प्रतीक्षा कर रहा था। इस जीत के बाद अनहोन अपनी सेना को मजबूत किया और अपने छोटे भाई शाह आदिल सैफ अल-दीन अबू बकर को जायश अल-शाम में शामिल होने के लिए मिस्र से 94 घुड़सवार भेजाने के लिए कहा। बालदाविन चतुर्थ ने एक सीमावर्ती किला बनाया था। इतिहासकारों ने दमिश्क की सड़क को फोर्ड OPH शुगर्स कहा और जॉर्डन नदी पर एक पुल बनाने का इरादा किया। जैकब क्रोजिंग, जिसे अब जैकब की बेटियों का पुल कहा जाता है, का उद्देश्य बैनियास के मैदान के साथ क्रूसेदार भूमि को एकजुट कराना था, जिसने क्रूसेदार अमीरात को इस्लामी भूमि से अलग कर दिया। सलाहुद्दीन ने मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कदम के रूप में योजना पर आपत्ति जताई और बालदाविन को उसकी रिहाई के बदले में 100,000 सोने के सिक्कों की पेशकश की, लेकिन बाद वाले ने समझौता कराने से इनकार कर दिया। इसलिए सलाहुद्दीन ने सीमा पार हमला कराने और किले को नष्ट कराने का इरादा किया। फिर अपनी सेना को आगे बढ़ाया और अपना केंद्र बैनियास को बनाया। इस कदम के बाद क्रूसदार्स मुसलमानों से मिलाने के लिए दौड़े, लेकिन अनकी सेना तितर-बितर हो गई। पैदल सेना को वापस खड़ेड़ दिया गया और सलाहुद्दीन ने मौका मिलाने तक उन्हें अपनी ओर खींचना जारी रखा और यह पाया गया कि क्रूसदार्स थक गए थे और इसलिए वह उस पर टूट पड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मुसलमान विजयी हुए और कई वरिष्ठ अपराधियों को पकड़ लिया।
फिर सलादीन किले की ओर बढ़ गया और इसकी घेराबंदी की और 26 रबी अल-अव्वल 575 हिजारी को विजयी होकर इसामेन प्रवेश किया। 1180 ईस्वी के वसंत में जब सलादीन यरूशलेम पर हमला कराने की तैयारी कर रहा था, राजा बालदाविन ने उसे युद्धाभिराम की पेशकश कराते हुए लिखा और वह सहमत हो गया। और वास्तव में उस वर्ष सूखा दोनों पुरुषों के लिए लड़ाई को रोकने का एक प्राथमिक प्रेरणा था, क्योंकि फेसेलिन सूख गई अधपके थे। क्रूसेदार और अयूबिद सेनाओं के लिए आपूर्ति कम हो गई और अनेमेन से किसी के लिए अकाल का जोखिम उठाए बिना दूसरे के किले या तो शहर को घेराना असंभव हो गया। ट्राइपोली के शासक रिमांड III ने शुरू में युद्धाभिराम का पालन कराने से इनकार कर दिया और लड़ाने पर जोर दिया, लेकिन मई में अयूबिद सेना ने अनेक राजी पर छापा मारा और तारतास के बंदरगाह के पास इस्लामी बीड़ पर हमला कराने की धमकी दी। अपने कारनामों में सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन जांगी को भी हरा दिया। जिहाद की भावना अनेमेन कूट कर भारी हुई थे और बेट अल मकादीस की जीत अनकी सबसे बड़ी इच्छा थे। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने सीरिया, मोसुल, अलेप्पो आदि पर विजय प्राप्त की और 1182 तक उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी बीच क्रूसेदार प्रमुख रेनालोडा के साथ 4 साल की संधि हो चुकी थे, जिसके तहत दोनों एक दूसरे की मदद कराने के लिए बाढ़ी थे, लेकिन यह संधि महज कागजी और औपचारिकता बनाकर रह गई। क्रूसदार्स अभी भी अपने आंदोलन में लगे यहूदी और नियमित रूप से मुस्लिम कारवा को लूट रहे थे। तायर की असफल घेराबंदी के बाद सलादीन के NETRTV में सीरिया और मिस्र की सेनाएं 20 सितंबर 1187 को बेटुल मकादीस पहुंची। सलाहुद्दीन और बिलिन के बीच बातचीत हुई। सलाहुद्दीन शहर को बिना रक्तपात के लेना चाहता था, लेकिन शहर के ईसाइयों ने पवित्र शहर को बिना किसी लड़ाई के छोड़ने से इनकार कर दिया और धमकी दी कि वे शहर को दुश्मन के सामने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कराने के बजाय आईसी नष्ट कराना और खुद मरना पसंद करेंगे। वार्ता की विफलता के कारण सलाहुद्दीन ने शहर को घेर लिया। सलाहुद्दीन की सेना ने खुद को बुर्ज दाऊद और बाब दमिश्क के सामने तैनात कर दिया और तीरंदाजों ने हमला शुरू कर दिया। इसके अलावा शहर पर मोर्टार के जरिए पथराव भी किया गया। सलादीन की सेनाओं ने दीवारों को तोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन ईसाइयों ने उन्हें विफल कर दिया। 6 दिनों की घेराबंदी के बाद सलाहुद्दीन ने अपनी सेना को शहर के दूसरी ओर ले जाया और जैतून के पहाड़ से हमला किया। 29 सितंबर को मुस्लिम सेना शहर की दीवारों के एक हिस्से को गिराने में सफल रही, लेकिन ट्योरेंट शहर में प्रवेश नहीं की और दुश्मन की सैन्य ताकत को नष्ट कराना जारी रखा। हतीन की लड़ाई 4 जुलाई 1187 को यरूशलेम के ईसाई साम्राज्य और अयूबिद सुल्तान सलाहुद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ी गई थे, जिसमें जीत के बाद मुसलमान आगे बढ़े और यरूशलेम को ईसाई कब्जे से मुक्त करा लिया। मिस्र में फातिमी शासन की समाप्ति के बाद सलाहुद्दीन ने सीरिया, मोसुल, अलेप्पो आदि पर विजय प्राप्त की और 1182 तक उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी बीच क्रूसेदार सरदार रेनोल्ड के साथ 4 साल की शांति संधि हुई, जिसके तहत दोनों एक दूसरे की मदद कराने के लिए बाढ़ी थे, लेकिन यह समझौता महज कागजी और औपचारिकता साबित हुआ और क्रूसदार्स अभी भी अपने उकासावे और मुस्लिम कारवा को लुटाने में लगे। यहूदी 1186 में ईसाइयों द्वारा की गए इसी तरह के हमले में रेनोल्ड ने मदीना पर हमला कराने के लिए कई ईसाई राइसों के साथ पवित्र हिजाज पर हमला कराने का साहस किया। सलाहुद्दीन अयूबी ने अनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उपाय की और ट्योरेंट रेनोल्ड्स का पीछा किया और उसे हट्टीन में फंसा दिया। इधर सुल्तान ने दुश्मन की सेना पर ऐसा ज्वलनशील पदार्थ डाला जिससे ज़मी पर आग लग गई। 2 इस यूजीआर माहौल में 11 जुलाई 1187 को हतीन में इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई शुरू हुई। इस युद्ध के परिणामस्वरूप 30,000 ईसाई मारे गए और आइटेन ही बैंडी बना लिए गए। रेनोल्ड को पकड़ लिया गया
और सुल्तान ने अपने हाथ से उसका सर काट दिया। इस युद्ध के बाद इस्लामी सेनाओं ने ईसाई क्षेत्रों पर आक्रमण किया और अनहोन आगे बढ़कर बेतुल मकादीस को घेर लिया और 2 अक्टूबर 1187 को बेतुल मकादीस पर विजय प्राप्त की। हतीन की लड़ाई में हार ईसाइयों के लिए इतना करारा झटका साबित हुई कि खबर सुनते ही पॉप अर्बन 3 की सदामे से MRTU हो गई।